टीवी लाइट बंद केलं का बहू शेडो पाहिजे ना પેલા થી બંધ એનથી પેલા થી બંધ હા બસ બસ ના એનથી પેલા થી બંધ કરો પાછળથી બંધ કરો કઈ लाइन थी दिया थी हाँ तो बंद कर आपकी लाइन बंद हाँ बंद थी हमें ये बंद ही बंद थे वो चल गए नहीं आपकी लाइन हाँ तो ही बंद थे वो चल गए हाँ बस ये बंद केला ये लाइन એટલે આખો પૂરો આખો પટ્ટો हाँ કર્યો हाँ ચાલો ચાલ તરફ નહીં જાઉં तो थोड़ा देगी हूँ ખબર નહીં બેચમાં પટ્ટો છે ઠીક हरिओम जय जिनेन्द्र स्वस्थ शरीर शांत चेहरा स्पाइन बिल्कुल गिरे हाथों की भ्रूण मुद्रा या ज्ञान मुद्रा आंखें कोमलता से बंद प्रत्येक सांस के साथ स्पंदित हो रही नाभि नाभि की गति का अनुभव प्राणाकर्षण क्रिया धीरे धीरे सांसें बिल्कुल मंद हो रही है मन शांत हो रहा है कपालभाति 40 स्ट्रोक रेचा पूरा शुरू संपूर्ण रेचा सहज कुंभक तीन ओंकार पूरा 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 शांत शांत प्रार्थना दोनों हाथ के नमस्कार मुद्रा ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः ओंकाराय नमो नमः। धीरे से दोनों हाथ मस्तिष्क की ओर शरणागति भाव नमन मुद्रा आगे झुकेंगी थोड़ा थोड़ा आगे धीरे से ऊपर आएंगे दोनों हाथ छाती के पास मध्य में दोनों हाथ के बीच में घर्षण उत्पन्न हुई ऊर्जा को चेहरे से स्पर्श करवाएंगे
धीरे से आँख खोलें। दंड स्थिति में आ जाइए। सूर्य नमस्कार। भागो। बारह अंक धीरे धीरे अपनी क्षमता के अनुसार शुरू करेंगे। 1 2 3 4, बायां पैर पीछे, 5 6 7 8 9 10 11 12। इस तरह प्रत्येक अंक को खूब ध्यान से महसूस करें। दूसरा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तीसरा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। चौथा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। पाँचवा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। छठा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। सातवां 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। आठवां 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। नौवां 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 10वां 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 11वां 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। आखिरी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। विश्रांति, बैठ जाएंगे। आंखें बंद, सांसों पे ध्यान। सिर्फ सांसों को देखने का प्रयत्न। सांस की गति किस तरह स्लो हो रही है उसको जानिए। सावधान, दोनों पैर को जोड़ देंगे, पंजों को गोलाकार घुमाएंगे। शुरू 1 2 3 4 5 6 7 8। उल्टे रहो। 1 2 3 4
5, 6, 7, 8, दोनों पैर के बीच में डिस्टेंस। शेकिंग, दोनों पंजों को एक साथ हिलाइए। शरीर स्थिर, सिर्फ पंजों की मूवमेंट। गति बढ़ाइए, थोड़ा सा फास्ट करेंगे। विश्राम। विधिवत वज्रासन या सुखासन किसी एक स्थान में आंखें बंद, सिर्फ सांसों पे ध्यान। सांस की गति और सांसों की वजह से शरीर में क्या बदलाव होते हैं वो जानना बहुत जरूरी है। हम करेंगे पावर बूस्टर। आप देखिए अपनी कैसी स्थिति है, अपने मन को देखिए, सांस की गति को देखिए, शरीर को और शरीर की आंतरिक स्थिति को एक बार खूब ध्यान से देख लीजिए। फिर हम पावर बूस्टर करेंगे, फिर देखिए क्या बदलाव हुआ दोनों में। ठीक है, यथाशक्ति पावर बूस्टर। तेज गति से सांस को नाक से बाहर फेंकना है और हाथ को नीचे खींचना है। शोल्डर बिल्कुल सीधे रहेंगे। ये ताकत की नहीं, टेक्निक की क्रिया। इस तरह स्मूथली, इस तरह। हाँ, चलो 15 से 20 बार शुरू। स्टॉप। आंखें बंद। सांस की गति को देखिए, मन की अवस्था को, शरीर की भीतरी अवस्था को। क्या बदलाव पाएंगे, कितनी सक्रियता, सब लेवल पे। सांस, मन, आंतरिक शरीर, बाह्य शरीर, पूरा अस्तित्व। बदलाव की वजह क्या? डेवलप हो रही प्राण शक्ति। ज्यादा मात्रा में कार्बन बाहर फेंकते हैं, शरीर में प्राणवायु की लेवल बढ़ जाती है, उसकी वजह से हमें बदलाव महसूस होते हैं। सावधान, आगे बढ़ते हैं। प्राण पूर्ति क्रिया। 3 क्रिया एक साथ में। हाथ की गति उसी स्पीड से रेचक पूरक, और मन कहाँ? मूलाधार से सहस्त्रार तक प्राण की ऊर्ध्वगति, जब रेचक करते तब प्राण की अधोगति। इस तरह हाथ, सांस और मन तीनों साथ में। चलो 15 से 20 बार करेंगे। विश्रांति, आंखें बंद। अगेन बदलाव देखिए। सिर्फ सांस को देखना है, कुछ नहीं करना है। आगे बढ़ेंगे। आज हम शंख प्रक्षालन जैसी क्रियाएं, जहां कुंभक और फिर शरीर को भिन्न भिन्न दिशा में ढालना है।
जिसको ब्लड प्रेशर की बहुत बीमारी है वो ज़्यादा नहीं करेगा, थोड़ा करके ही छोड़ देगा, बाकी सब करेंगे। ब्लड प्रेशर या हार्ट ट्रबल, उनके लिए ये क्या क्रिया एडवाइजेबल नहीं है। थोड़ा सा कर सकते हैं। चलो क्या करेंगे, सबसे पहले राइट हाथ से लेफ्ट घुटने को पकड़िए। हाँ, ये हम नॉर्मल ट्विस्ट करते हैं ना, अब ये कुंभक के साथ ट्विस्ट करना है। किस तरह, पहले रेचक, फिर पूरक, कुंभक, सांस को रोक लो, अब ट्विस्ट करो। रुकी हुई सांस के साथ ट्विस्ट करना है। सामने आ जाइए, संपूर्ण रेचक, पुनः पूरक, कुंभक, रोकिए, बाकी आधा हिस्सा। सामने आ जाएंगे, रेचक। आया समझ में? सांस को रोकना है और फिर शरीर को भिन्न भिन्न दिशा में डालना है। दूसरा करते चलो, दोनों हाथ पैरेलल करो, फुट पट्टी की तरह बिल्कुल दोनों हाथ की मूवमेंट साथ में ही होगी ऐसी। चलो, रेचक, पूरक, कुंभक, अब लेफ्ट की ओर मुड़िए, दोनों हाथ पैरेलल। 3 गुनी इंपैक्ट महसूस कर पाएंगे आप, क्योंकि ऊपर से प्रेशर नीचे की ओर जाएगा। मध्य में आइए, रेचक, पुनः पूरक, कुंभक, दूसरी ओर, मध्य में आइए, रेचक। ये दोनों बार हमने ट्विस्ट किया। आप करेंगे साइड वार्ड में। इसके लिए आपको पैर को फैलाना होगा। एक पैर पे बैठ जाइए, हमने प्रैक्टिस की थी। एक पैर पे बैठना है, दूसरे पैर को लंबा करना है, पैरेलल, सामने नहीं, इस तरह। ऐसा पंजे को टेक सकते हैं। कोशिश कीजिए, बैठ के नहीं कर पाएंगे। अगर ऐसा नहीं जम रहा तो इस तरह बैठ जाइए। एक बार देख लीजिए, रेचक, पूरक, कुंभक और फिर हाथ को खींचना है। हाँ, चलो ठीक है, सावधान, अपने आप को संतुलित रखिए। रेचक, पूरक, कुंभक, स्लोली स्लोली, जितना हो सकता है उतना। जितने भी क्लॉट है शरीर में सब निकल जाएंगे, बंद हुई नस नाड़ियां खुल जाएगी। हमें पता भी नहीं शरीर में क्या, कहां, किस प्रकार की रुकावट है। मध्य में रेचक, पैर बदली कीजिए, आसान है, सिर्फ समझ लीजिए, इतना कठिन नहीं है। रेचक, पूरक, कुंभक, मध्य में आइए, रेचक, पुनः वज्रासन या सादी पलाठी। ये तीसरा प्रकार हुआ। अब चौथा, दोनों हाथ ऊपर, इस तरह कस के पकड़ना है और फिर शरीर को ट्विस्ट करना है। पूरे शरीर कोशिश करिए जितना ट्विस्ट हो सके। सावधान, रेचक, पूरक, कुंभक, लेफ्ट की ओर ट्विस्ट कीजिए। मध्य में आएंगे, रेचक, पूरक, कुंभक, राइट की ओर, मध्य में आएंगे, रेचक। ये 4 क्रिया हो। अब 5वीं, जिसे कागासन कहते हैं।
इस तरह बैठना है आइडियली, घुटना ऊपर और पूरा पंजे पे। ऐसा नहीं बैठ सकते तो ऐसा बैठिए, घुटनों को टेक दीजिए, ऐसा बैठ पाएंगे। एक बात देखिए, दोनों हाथ दोनों घुटने पे, रेचक, पूरक, कुंभक। कुंभक करने के पश्चात दोनों घुटने को जोड़ दीजिए और जो पैर ऊपर है उस दिशा में मुड़िए, पीछे देखना, सामने आके रेचक करना है। ठीक है, चलो कोशिश कीजिए। घुटने को टेक दीजिए, संतुलन रहेगा। जिसका नहीं हो पाता है वो घुटने को टेक देगा। सावधान, संपूर्ण रेचक, पूरक, कुंभक, दोनों घुटने जोड़िए और पीछे। सामने आइए, रेचक, हल्के से पैर बदली करेंगे। जितना हो सके उतना ही कीजिए। कुछ नया नया सीखते हैं तो थोड़ी कठिनाई होती है। दोनों हाथ घुटने पे, रेचक, पूरक, कुंभक, पीछे और पीछे मुड़िए। सामने आइए, रेचक। और अब आखिरी क्रिया है सर्पासन। ये शंख प्रक्षालन के प्रकार है। जब शरीर में अशुद्धि इकट्ठी हो जाती है, या शरीर में मल इकट्ठा होता है, या क्लॉट होते हैं, नस नालियां चौकअप हो जाती है, तब उसे कैसे निकाला जाए? या पानी या हवा। कुंभक करके ट्विस्ट करके हवा का प्रयोग है। पानी पी के भी ये क्रिया कर सकते हैं। ऊपर से इतना प्रेशर जाता है, सारी बंद हुई नस नालियां खुल जाती है। आखिरी क्रिया देख लीजिए, फिर करेंगे। सर्पासन नाम है। इसी तरह कुंभक करके फिर ट्विस्ट करना है, लेकिन उसकी पोस्चर अलग है। किस तरह करना है? पहले दोनों हाथ को टेकिए इस तरह। अब घुटने मेरे सीधे हैं, अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो घुटने को टेक दीजिए। ऐसा कर पाएंगे आसानी से। आइडियली घुटने स्ट्रेट होने चाहिए, शरीर बिल्कुल सीधा। एक बार देखो, रेचक, पूरक, कुंभक। कुंभक करने के पश्चात राइट शोल्डर से लेफ्ट लेग को देखिए। सामने आएंगे, रेचक, पूरक, कुंभक। अब लेफ्ट शोल्डर से राइट लेग। ठीक है, कोशिश कीजिए जितना हो सके। ये आखिरी क्रिया है। शरीर सीधा, हाथ का सपोर्ट लीजिए, एडजस्ट कीजिए, थोड़ा सा आगे आ जाइए, शरीर को सीधा रखिए। हाँ, वेरी गुड। सावधान, संपूर्ण रेचक, पूरक, कुंभक। अब राइट शोल्डर से लेफ्ट लेग को देखिए, यानी अपने आप हमारा शरीर ट्विस्ट होगा। मध्य में आएंगे, रेचक, पुनः पूरक, कुंभक, लेफ्ट से राइट को देखिए। मध्य में आएंगे, रेचक, विश्रांत। पैर फैला दीजिए, विश्रांत, रिलैक्स हो जाइए। क्यों कुंभक करते? कुंभक करने की वजह से अपने आप भीतर प्रेशर निर्माण होता है, और जैसे हम बलून फुलाते, भीतर प्रेशर, कहीं चौकअप हुई नस नालियां खुल जाती। कि कौन नहीं करेगा? जिसको ज्यादा ब्लड प्रेशर है, हार्ट ट्रबल है, उन्हें कुंभक सिर्फ थोड़ा करना होता है, या बिना कुंभक आप ट्विस्ट कर सकते हैं। बाकी सब लोग कर सकते हैं, कोई तकलीफ नहीं, लेकिन बहुत फायदा है। पूरा शरीर हल्का फुल्का हो जाएगा, कई प्रकार की रुकावटें निकल जाएंगी। ठीक है, चलो अग्निसार उद्यान करते। ऐसी क्रिया एक दूसरी आज सबको पता है। अग्निसार उद्यान, ओके। बिना सांस पेट को हिलाना, इन शॉर्ट। आइडियल पद्मासन,
सुखासन में कर सकते हैं। दोनों हाथ घुटने पे, कोहनी बाहर निकालिए, थोड़ा सा आगे झुकना पड़ेगा। अपनी आंखों से अपने पेट को देख सको इतना झुकना है। फिर क्या करना है, संपूर्ण रेचक करके पूरक नहीं करना, बिना सांस रुकना है और पेट को अंदर बाहर करते रहना है। कब क्रिया छोड़नी है, आपका शरीर अपने आप क्रिया छोड़ देगा। सावधान। संपूर्ण रेचक, अग्निशात। क्रिया सही हुई या नहीं कैसे पता चलेगा? आपका शरीर अपने आप सांस ले लेगा। योग की 10 श्रेष्ठ क्रियाओं में से एक क्रिया अग्निसार। चलो दोबारा करते हैं। जितनी तकलीफ है पेट की, अगर सबके लिए एक सॉल्यूशन चाहते हो तो अग्निसार बराबर करो। सावधान। संपूर्ण रेचक, अग्निसार। इनिशियली थोड़ी कठिन महसूस होती है लेकिन बाद में ठीक से होने लगती है। बंद नस नाड़ियां, बंद नाक अपने आप खुल जाता है। अग्निसार नाम ही है, ज्यादा मात्रा में अग्नि उत्पन्न होती है। कौन सी अग्नि? फायर नहीं, जठराग्नि, जो भीतर की अग्नि होती है। तीसरा और आखिरी राउंड, रेचक, शुरू। किसी को तकलीफ हुई, मतलब समझ में ना आई हो क्रिया, ऐसा कुछ? जब क्रिया पूरी करते सांस लेते हैं, कौन सांस छोड़ता है? अगर आपकी सांस छूट रही है क्रिया पूरी करने के पश्चात तो आप गलत कर रहे हो। ये बिना सांस की क्रिया है, आपका शरीर सांस ले लेगा। ठीक है, चलो अब उड़ियान करते हैं। उड़ियान में क्या है? मूवमेंट नहीं करनी है, पेट को खींच लेना है भीतर और चिन लॉक करना है। रेचक करने के पश्चात पेट को भीतर खींच लीजिए, पेट और पीठ को एक कर दीजिए बिना सांस। जब इच्छा हो छोड़ दीजिए, शरीर सांस ले ले। सावधान। संपूर्ण रेचक, उड़ियान। दोबारा करते आखिरी क्रिया, संपूर्ण रेचक, उड़ियान। शरीर में दो बातें होती है। एक मसल्स जो हमारे स्टीफ होते हैं, हमें भारीपन महसूस होता है, फैट बढ़ती है। दूसरी नस नाड़ियाँ जिसमें से 3 प्रवाह पूरे शरीर में चलते रहते हैं, रक्त प्रवाह, प्राण प्रवाह, ऊर्जा प्रवाह। हमने जो पहली क्रिया की सूर्य नमस्कार, उसकी इम्पैक्ट कहाँ पे होती है? ज़्यादातर मसल्स पे होती है। आप फिट महसूस करेंगे, फ्लेक्सिबल महसूस करेंगे, वेट लॉस होगा, अच्छा लगेगा। और फिर जो क्रिया की पक्षालन की क्रिया की, कुंभक और ट्विस्ट की,
और अग्निसारुडियल, इसकी इम्पैक्ट कहाँ होती है? नस नालियों, जहाँ हमारे प्रवाह घूमते हैं। जिम में जाएंगे हम या फिजिकल काम करते तो मस्कुलर इफेक्ट होती है, ऐसी क्रियाएं करते तो नस नालियों पे इफेक्ट होती है। ये क्रियाएं ज़्यादा एडवाइजेबल, ठीक है। चलो बटरफ्लाई कर लीजिए, अब कपालभाति प्राणायाम करिए। दोनों हाथ घुटने पे, कपाल का पैर के अंगूठे को स्पर्श कराइए। श्वसन मार्ग शुद्धि। कपालभाति हम करते हैं और फिर होनी चाहिए, दोनों में क्या फर्क है? जब हम करते तब हम शरीर को बहुत हिलाते हैं। अब क्या करना है? सिर्फ नाक से सांस बाहर जा रही है, उस पर फोकस कीजिए, नैसर्गिक, तो कपालभाति होने लगेगी। वैसी कपालभाति में शरीर पे कुछ भी एडवर्स इफेक्ट नहीं होती। ये अगर हम ज़्यादा मात्रा में करेंगे तो हार्ट पे इफेक्ट हो सकती है। इसलिए एक नासिका से 54, दूसरी से 54 और दोनों से 100 तक अपने आप को सीमित रखिए। 400-500 करने वाले लोग होते हैं, उनकी कपालभाति होती है, वो करते नहीं। ये फर्क है दोनों में, ठीक है। चलो राइट बांध, एक नासिका से करेंगे, लेफ्ट से रेचक, पूरा शुरू। स्टॉप। सहज कुंभक, लेफ्ट बॉडी एक्टिव, राइट बॉडी पैसिव। बाकी आधा हिस्सा लेफ्ट बंद, राइट से रेचक, पूरा शुरू। संपूर्ण रेचक, सहज कुंभक, राइट बॉडी सक्रिय, लेफ्ट निष्क्रिय। बदलाव को देखिए, जानिए। सावधान। आप पहला राउंड दोनों नासिका से 100 तक जाने का प्रयत्न, उसके नीचे भी आप छोड़ सकते हो, लेकिन कोशिश कीजिए अपने आप को
शरीर की मूवमेंट बिल्कुल न हो और प्रत्येक स्ट्रोक की आपको जानकारी हो, अवेयरनेस के साथ। रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी, हाथ की ज्ञान मुद्रा, रेचक, पूरक, कपालभाति शुरू। स्टॉप। संपूर्ण रेचक, सहज कुंभक। सहज कुंभक यानी अपने आप शरीर का स्थिर होना, सांसों की गति मंद होनी और मन शांत होना। सहज एकाग्रता प्राप्त होती है, मन के विकल्प शांत होते हैं, धीरे धीरे हम ध्यानस्थ होने लगते हैं। इसे सहज कुंभक कहते हैं। दूसरा राउंड इसी तरह शिद्दत से और गति स्लो कर सकते हैं। हमें ही पता चलेगा कपालभाति चल रही है, इतनी साइलेंटली। रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी, रेचक, पूरक शुरू। संपूर्ण रेचक, स्टॉप। सहज कुंभक और अंतरंग साधना का अनुभव। शरीर अपने आप स्थिर होगा, सांसें अपने आप मंद होगी, मन अपने आप शांत होगा। ऐसी अवस्था में ज्यादा रुकने का मन होगा। तीसरा और आखिरी राउंड इसी तरह और साइलेंटली। रेचक, पूरक शुरू।
स्टॉप। सहज कुंभक, भीतरी सक्रियता, बाहर की निष्क्रियता, आंतरिक जीवंतता, बाह्य स्थिरता, भीतर अलर्टनेस, बाहर फर्मनेस, सांसें अत्यंत मंद। क्या होता है ऐसी अवस्था में? शरीर नैसर्गिक होने लगता है, हृदय की धड़कनें नॉर्मल होने लगती है, नाड़ी की धड़कनें रिथमेटिक होने लगती है, नाभि की धड़कनें नॉर्मल होने लगती है, शरीर मूल स्वरूप में रिस्टोर होने लगता है। दोनों हाथ का घर्षण करके बाहर आ जाएंगे। 5 मिनट अनुलोम विलोम अपने आप करेंगे, नॉन स्टॉप। पहला प्रकार सिर्फ रेचक पूरक या दूसरा प्रकार रेचक पूरक कुंभक और बंद, वो भी कर सकते हैं। अपने आप करना है 5 मिनट बिल्कुल आराम से अनुलोम विलोम।
आखिरी रेचक करके प्राणायाम पूर्ण करेंगे। पांच बार भ्रामरी। भ्रामरी में जितना रेचक को लंबा कर सके, कम से कम 25 से 30 सेकंड तक रेचक चलना चाहिए आवाज के साथ। उस वक्त मुंह दंत पंक्तियां मत जोड़िए। मतलब मुंह खुला के अगर आप दंत पंक्तियां जोड़ देंगे तो कंपन डाइवर्ट हो जाएंगे। मुंह बंद, लेकिन इस तरह कोई कनेक्शन नहीं बीच में, जीभ का दांत का नहीं, बिल्कुल। 5 बार करेंगे। सावधान, कान बंद कीजिए पूरा। पूरा शांत शांत शांत। इसी तरह 5 बार अब ओंकार करेंगे। पहला प्रकार ही 5 बार ओ और फिर ऊ फिर म। इसमें म शब्द का उच्चार ज्यादा रहेगा। पूरे शरीर में कंपनों का अनुभव। रेत की आदि बिल्कुल सीधी। अगर कंपनों का अनुभव नहीं होता तो हमारा ओंकार अधूरा है, ऐसा समझना। रेचक पूरक ओ पूरक ओ लास्ट आखिरी ओमकार पूरा ओ
कंपनों का अनुभव, शांति पाठ। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। दोनों अखिलों का दर्शन, उत्पन्न हुई ऊर्जा को चरित्र स्पर्श करवाएंगे, धीरे से आंख खोलेंगी। वर्क सब